इंटीजर वाले डेटा टाइप के अंदर, ठीक है ना, या इंटीजर वाले वेरिएबल के अंदर हमारा ये जो 5 होगा ना, ये कैसे स्टोर होगा। अब मैंने आपको ये बता दिया पहले, 5 का जो बाइनरी नंबर बनेगा ना वो 101 बनेगा। अब ये जो इंटीजर की 32 बिट्स होती है ना, ये 32 बिट्स डिवाइड होती हैं 8 बिट्स में, तो मतलब इसके 4 स्लॉट्स बनते हैं। अब ये जो लास्ट वाला 8 बिट वाला स्लॉट होगा ना, उसके जो 3 वाले बिट्स होंगे ना, 8वें के 3 बिट्स, ठीक है ना, उसके अंदर ये 101 किसका 5 वाला स्टोर हो जाएगा। मतलब इस तरीके से मेमोरी के अंदर हमारा नंबर स्टोर होता है। अब सर अगर हम यहाँ पे -5 दे रहे हैं तो क्या ये भी उसी तरीके से स्टोर होगा? नहीं। देखो, जब भी आप किसी वेरिएबल के अंदर नेगेटिव वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हो तो कंप्यूटर क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को किसी भी वेरिएबल के मेमोरी के अंदर सेव करने के लिए, किसी भी बिट्स के अंदर सेव करने के लिए वहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज करता है जिसे हम कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। मतलब कंप्यूटर नेगेटिव वैल्यूज को मेमोरी के अंदर सेव करने के लिए कौन सा मेथड यूज करता है? टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। अब सर इसका मतलब क्या है, मतलब कैसे यूज करता है? देखो मैं आपको समझाता हूं। यहां पे देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई है कि भाई हमारा ये जो 5 होगा ना, ये कैसे स्टोर होगा? ये स्टोर होगा कुछ इस तरीके से। देखो मेमोरी के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, मतलब एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है ना, 0 0 0 0, 4 बिट्स 0 0, 6 बिट्स 0 0, 8 बिट्स, ठीक है ना। अब सपोज करो इंटीजर के अंदर टोटल 8 बिट्स हैं और हमने ये 5 को स्टोर करवाना है। अब 5 का जो बाइनरी नंबर बनेगा वो 101 बनेगा, तो मतलब मेमोरी के अंदर ये कुछ इस तरीके से स्टोर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब सर अगर ये नेगेटिव होता तो हम किस तरीके से स्टोर करवाते हैं? अब देखो यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कंप्यूटर यहाँ पे जो मेथड यूज करता है नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए, उसे हम कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड। अब सर ये क्या होता है? टूज कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड ये होता है कि सबसे पहले आपके पास जो नेगेटिव वैल्यू है उसको आप कन्वर्ट कर लो बाइनरी में पॉजिटिव समझ के, ठीक है ना। अब अगर हम इसको पॉजिटिव समझ के स्टोर करेंगे तो इसी तरीके से होगा, ये हमने लास्ट में देख लिया, ठीक है ना। अब आप क्या करो, ये जो हमारी बिट्स है ना, इसको स्विच कर दो। क्या कर दो? स्विच कर दो। मतलब जहां पे 0 है वहां पे 1 ऐड कर दो और जहां पे 1 है वहां पे 0 कर दो। देखो कैसे, 0 है 1 कर दो, 0 है 1 कर दो, 1 कर दो, 1 कर दो एंड 1 कर दो। अब यहाँ पे 1 है तो 0 कर दो, फिर यहाँ पे क्या करना है, 1 कर दो एंड फिर यहाँ पे आप क्या कर दो, 0 कर दो। यहाँ तक बात समझ में आई है, ठीक है ना। टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड ऐसे ही काम करता है। क्या करता है? ऐसे ही काम करता है। पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, फिर उसको स्टोर करवाता है, फिर जिन बिट्स में स्टोर होते हैं उन बिट्स को स्विच करता है। स्विच करने के बाद उसके अंदर एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करता है। कैसे? देखो, इन बिट्स को आप एज इट एज लिखो, 0, ठीक है ना, 1 एंड 1। ये जो 0 लास्ट वाला है ना, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बिट ऐड होती है। सर ये एक्स्ट्रा बिट क्यों आई है? देखो नेगेटिव वैल्यूज के अंदर क्या है, साइन होती है। क्या होती है? साइन होती है। मतलब जो हमारे पास साइंड डेटा टाइप वाली वैल्यूज होती है ना, उसके अंदर साइन का भी एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए हमें। तो वो जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसके लिए भी तो हमें स्पेस चाहिए ना, तो वो स्पेस एक बिट ले लेता है, ठीक है ना।